तो अब तक हम लोगों ने देखा ऑप्शन बेसिक्स, कॉल पुट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय क्या होता है, राइट मतलब कॉल बाय करने से क्या होता है, कॉल के लिए हेजिंग ऑप्शंस के साथ हेजिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो जितना भी बेसिक पार्ट था हमने देख लिया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है, कैसे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, कैसे हम उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब स्क्रीन पे ट्रेड होती है तो 11,500 की कॉल का प्राइस 25 रुपये या मतलब जो भी उसका XYZ कुछ भी प्राइस चल रहा हो, तो वो प्राइस एक्चुअली डिसाइड कैसे होती है, क्या क्या उस प्राइसिंग में कंपोनेंट्स होते हैं जो उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, क्या उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्या उसमें टाइम वैल्यू होती है। तो वही सब हम देखेंगे ऑप्शंस प्राइसिंग। ऑप्शंस प्राइसिंग, ऑप्शन प्राइसिंग। तो ऑप्शन जब हम प्राइस करते हैं तो ऑप्शन की प्राइसिंग, जब ऑप्शन की वैल्यूएशन होती है तो ऑप्शन की वैल्यूएशन में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा होता है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है इसमें हमारा टाइम वैल्यू। आज हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और ऑप्शन प्राइसिंग की। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट होता है इन द मनी कॉल ऑप्शन में। सपोज हमारा निफ्टी चल रहा है 11,500, ये हमारा 11,500 चल रहा है स्पॉट। ओके, अभी हमारा निफ्टी 11,500 चल रहा है। अब ये 11,500, अब इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या क्या होंगी, हम यहां अगर वो ले लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में, तो कॉल पुट, ठीक है, 11,300 की कॉल, 11,800 की कॉल, 11,300 की पुट, 11,800 की पुट। ओके, अब ये 11,300 की कॉल, 11,800 की कॉल, 11,300 की पुट, 11,800 की पुट। ओके, अब बहुत ही ध्यान से समझना कि ये काम कैसे करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको 11,300 की कॉल, 11,300 की कॉल का मतलब क्या हुआ, 11,300 हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, डेट इज अवर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और 11,800 क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो 11,300 की स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ, 11,300 पे हम कॉल बाय करेंगे। सपोज इसकी एक्सपायरी डेट है, इन दोनों की एक्सपायरी डेट सेम ले लेते हैं। एक्सपायरी डेट है इनकी 31/3/2020 और आज स्पॉट कहाँ पे है हमारा, 1/3/2020, ठीक है। 1/3/2020 को हम खड़े हैं तो हमारा निफ्टी है 11,500 आज 1/3/2020 में, 1 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को ये हमारा ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। 31 मार्च 2020 की एक्सपायरी डेट पे देखो एक्सपायरी डेट वगैरह क्या होते हैं, कॉल और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही आराम से बताए हुए हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा एडवांस है आगे का, तो इसमें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि एक्सपायरी डेट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो आप जाके देख लो। लेकिन सीधा सीधा एक्सपायरी डेट इसकी 31/3/2020 को ही एक्सपायर हो जाएगा। आज हम 1 तारीख में खड़े हैं, 1 मार्च में। 11,300 की कॉल हमने बाय करने का ऑप्शन किया है कि हम 11,300 पे निफ्टी बाय करेंगे 31/3/2020 को। अभी फिलहाल कहाँ खड़ा है निफ्टी, 11,500 पे। तो 11,300 पे जब हम बाय करेंगे और 11,500 निफ्टी खड़ा हुआ है, 11,300 पे हम बाय करेंगे, 11,500 निफ्टी खड़ा हुआ है, यानी कि आज ही अगर हम इस पे 11,300 की, हमने 11,300 पे निफ्टी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 11,300 पे अगर हम निफ्टी बाय करेंगे और मार्केट में 11,500 पे सेल कर देंगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट है। इसमें हमारा क्या आ गया, प्लस 200 का प्रॉफिट, ठीक है। ऐसी सेम यहाँ 11,800 की कॉल, 11,800 की कॉल का मतलब क्या हुआ, 11,800 पे हम 31 तारीख को निफ्टी खरीदेंगे। अभी फिलहाल क्या चल रहा है निफ्टी, 11,500। तो अभी अगर हम 11,800 पे खरीद के और 11,500 पे बेचते हैं तो अभी क्या हो रहा है, हमारा 300 रुपए का लॉस, यहां हमारा 300 का लॉस, ठीक है। ये हमारा हो गया 300 का लॉस, ये हमारा हो गया 200 का प्रॉफिट, ठीक है। सेम 11,300 की पुट, 11,300 की पुट का मतलब क्या हुआ,
कि हम 31/3/2020 को 11,300 पे निफ्टी बेचेंगे। 11,300 पे निफ्टी बेचेंगे मतलब 11,500 पे खरीद। अगर हम आज 1/3/2020 को देखते हैं तो 11,300 की पुट जो है, 11,300 की पुट का मतलब क्या हुआ? राइट टू सेल। राइट टू सेल मतलब 11,300 पे हम निफ्टी सेल करेंगे 31/3/2020 को। जब हम 31/3/2020 को 11,300 पे निफ्टी सेल करेंगे तो आज हम प्रॉफिट में खड़े हैं, लॉस में। 11,300 पे सेल करेंगे, 11,500 पे बाय करके मार्केट से। यह हमारा मार्केट प्राइस है। 11,500 पे बाय किया, 11,300 पे सेल किया, 200 का लॉस। सेम इधर 11,800 की पुट है, 11,800 पे हम निफ्टी बेचेंगे, 11,800 पे बेचेंगे, 11,500 पे खरीदेंगे। 11,500 पे खरीद के 11,800 पे बेचा है। यहां क्या हो गया हमारा? 300 रुपए प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? अगर हमारा इन द मनी कॉल ऑप्शन है, जैसे ये 11,300 की कॉल, ये हमारा इन द मनी ऑप्शन है। यहाँ हमारी 11,800 की पुट, ये हमारी इन द मनी ऑप्शन है। इन द मनी पुट ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन। यहाँ हम इन द मनी कॉल ऑप्शन में क्या चल रहे हैं? 300 रुपए प्रॉफिट में। और यहाँ हम 11,800 की पुट में 300 रुपए लॉस में चल रहे हैं। सॉरी, 11,800 की पुट में 300 रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं, यहाँ 200 रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो हमारी यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ जाता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। देखो इतने अच्छे से कोई समझाएगा नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? हमारा सिर्फ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ होता है हमारा? इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शंस में। चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, इन द मनी ऑप्शंस में हमारा प्रॉफिट होता है। और जितना हमारा प्रॉफिट होगा दैट इज अवर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ हमारे यहाँ 300 का प्रॉफिट है तो इसकी 300 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। यहाँ हमारा 200 का प्रॉफिट है, यहाँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई ये 200। यहाँ हमारा 200 का लॉस है तो यहाँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई हमारी 0। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ हमारा 300 का लॉस है तो यहाँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई? 0। समझ रहे हो? अगर हमारा ऑप्शन लॉस में है, अगर हमारा ऑप्शन लॉस में है तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0। अगर हमारा ऑप्शन प्रॉफिट में है, इन द मनी ऑप्शन है, तो जितना हमारा प्रॉफिट सेम हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऑप्शन में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगी। तो आउट ऑफ द मनी के केस में, आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और एट द मनी अगर ऑप्शन है, एट द मनी में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सोचो यहाँ 11,500 स्पॉट चल रहा है, 11,500 का कॉल या पुट अगर हम बाय करेंगे तो 11,500 पे बाय करके 11,500 पे सेल किया तो भी हमारा 0 प्रॉफिट। और 11,500 पे बाय करके 11,500 पे सेल किया पुट के केस में तो भी हमारा प्रॉफिट कितना? 0। ठीक है। तो चाहे हमारा इन द मनी हो या इन द मनी में, तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। और आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन दोनों में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0। इन द मनी ऑप्शंस में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगी। जितना हमारा प्रॉफिट उतनी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। जितना हमारा प्रॉफिट है इन द मनी कॉल ऑप्शन में वही सेम हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में इतना कुछ जानने वाला है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू की। टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होती है हमारी? सपोज 1/3/2020 ये हमारा क्या हो गया? निफ्टी 11,500 स्पॉट। अब 11,300 की कॉल। ठीक है, हमारी यहाँ एक्सपायरी डेट ले लो 31/3/2020। ये हमारी एक्सपायरी डेट हो गई। ये हमारे कॉल ऑप्शन हो गए 11,300, 11,400, 11,500,
11,600, 11,700 और 11,800। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। फिलहाल कॉल ऑप्शन हमारा निफ्टी चल रहा है 11,500। 11,300 पे अगर हम बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 11,300 पे हम बाय करेंगे निफ्टी 31/3/2020 को, तो भी हमारा 200 रुपये प्रॉफिट है। 200 रुपये प्रॉफिट है। टाइम कितना रह रहा है पूरा? 30 दिन। 30 दिन इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में, इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में टाइम कितना रह रहा है हमारा? 30 दिन। कैसे? 1/3 को आज हम खड़े हैं, 31/3 को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट तक हमारा टाइम कितना रह रहा है? 30 दिन। अब जैसे जैसे हम एक्सपायरी डेट की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे हमारे दिन कम होते जाएंगे, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सस्ते होते जाएंगे। समझे नहीं कैसे? जितना ज्यादा टाइम एक्सपायरी डेट तक बचा हुआ है उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, जितना कम टाइम होगा उतनी ही कम टाइम वैल्यू होगी। तो ये जो 11,300 की कॉल है, यानी कि 11,300 की कॉल, इसमें हमारी 200 रुपये तो हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हमारा प्रॉफिट है सीधा सीधा। 11,300 बाई 500 पे सेल, तो 200 तो प्रॉफिट इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लस इसमें हमारा होगा टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कैसे? 1/3/2020 से 31/3/2020 तक 30 दिन रह रहे हैं। 30 दिन। अब इन 30 दिनों में हमारा जो प्रीमियम होगा टाइम वैल्यू का, वो जैसे जैसे दिन घटेगा 29, 28, 27, 26, ऐसे करके जब एक दिन और 0 एक्सपायरी डेट, तो जैसे जैसे दिन घटते चले जाएंगे हमारा प्रीमियम कम होता चला जाएगा। अगर निफ्टी 11,500 की 11,500 ही है, टाइम वैल्यू क्या होता है हमारा? यहां अगर हम टाइम ले लें, टाइम वैल्यू, और यहां अगर हम प्राइस ले लें, तो ऑप्शन का प्राइस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम गिरेगा ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऑप्शन का प्राइस जैसे जैसे हमारी टाइम वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा ऑप्शन का एक्सपायरी डेट दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा प्राइस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारी टाइम वैल्यू पास आती चली जाएगी, एक्सपायरी डेट के नज़दीक आता चला जाएगा, हमारा ऑप्शन एक्सपायरी के नज़दीक आता चला जाएगा, तो वो सस्ता होता चला जाएगा। टाइम वैल्यू उसमें कम होती चली जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। टाइम वैल्यू इन तीनों में होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू किस में होती है? सिर्फ हमारी इन द मनी ऑप्शंस में। लेकिन टाइम वैल्यू कितने में होगी? इन द मनी में भी होगी, एट द मनी में भी होगी, ओटीएम में भी होगी। एटीएम और ओटीएम में हमारी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो 11,300 पे अगर आप बाय कर रहे हैं, 11,300 पे आपने निफ्टी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 31/3/2020 को, निफ्टी हो गया 11,800, 11,800 और टाइम बचा हुआ है 1 महीने का, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 11,300 और 800, 500 तो हो गई हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 11,800 के केस में। अगर निफ्टी पहुंच जाता है तो ये हो गया स्पॉट, तो हमारी क्या हो जाएगी? 300 तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, प्लस में एक्स अमाउंट हमारी हो जाएगी टाइम वैल्यू। समझ रहे हो? तो टाइम वैल्यू क्या होती है? जितना टाइम हमारा एक्सपायरी डेट तक बचा हुआ है ऑप्शन के एक्सपायर होने में, उतने दिन की वैल्यू कैलकुलेट होती है एज पर उसको स्टॉक को रखने की क्या वैल्यू होगी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होके टाइम वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है ऑप्शन प्राइस में। जितना ज़्यादा टाइम बचा होगा उतनी ज़्यादा उसमें टाइम वैल्यू होगी। टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने का ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है ऑप्शंस में, टाइम वैल्यू भी होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा प्रॉफिट, और टाइम वैल्यू जितना टाइम हमारा एक्सपायरी तक बचा हुआ है। जितना ज़्यादा बचा हुआ होगा टाइम, उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू होगी, और उतना ही ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम होगा। ठीक है, जैसे जैसे वो टाइम के नज़दीक होता रहेगा, अगर वो आउट ऑफ द मनी है, 11,500 निफ्टी है, अब ये 11,300, 11,400,
11,600, 11,700, ऐसे करके 11,800 से नीचे ही नीचे रही, लेस देन 11,800, 11,800 से नीचे ही नीचे है ये निफ्टी। 31/3/2020 तक ये 11,800 से नीचे ही रहा, या फिर बीच में ऊपर भी चला गया लेकिन वापस नीचे आ गया। लेकिन 31/3/2020 को ये निफ्टी मान लो हमारा, 31/3/2020 को निफ्टी हो गया हमारा 11,700, इससे 100 पॉइंट नीचे। तो 100 पॉइंट नीचे यानी कि आउट ऑफ द मनी हो गई। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में क्या होता है? टाइम वैल्यू। और टाइम क्या बचा हुआ है हमारे पास 31/3/2020 में? 0 डेज। आज ही उसकी एक्सपायरी है और आज के दिन निफ्टी 11,700 खड़ा हुआ है, तो उस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा? 5 पैसे, 10 पैसे, ये उसका प्रीमियम चल रहा होगा। और जैसे जैसे बाजार बंद होने की कगार पर आएगा, 3:30 बजेंगे, उस दिन ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा 0, उसकी टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी और इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसमें है ही नहीं कुछ। समझ रहे हो? तो ये था टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और ऑप्शन की प्राइसिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू, ये दोनों होती हैं। सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू हमारी इन द मनी में भी होगी, एट द मनी में भी होगी और आउट ऑफ द मनी में भी होगी। ओके।